तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि मुग़ल एम्पायर की शुरुआत कैसे हुई इंडिया में। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो इसमें बाबर की जीत होती है और इस तरह इंडिया में मुग़ल एम्पायर की शुरुआत होती है। तो आपको ना इनका सीक्वेंस याद रखना है सबसे पहले। तो अब सीक्वेंस आपको कैसे याद रखना है, इसके लिए मेमोनिक्स है। बादशाह, ये क्या है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इस तरह आपको याद रखना है। तो अब देखते हैं बाबर के टाइम पे क्या हुआ था। तो इसमें इतना कुछ जानने के लिए है नहीं। वैसे आपको इसमें देखना है कि 3 यहाँ पे बैटल हुई थी, बैटल ऑफ खांडवा, बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ घग्गर। और इसमें क्या हुआ था ना कि इंडिया में जो है गन पाउडर का इंट्रोडक्शन हुआ था इस बैटल के कारण। इंट्रोड्यूस गन फायर्स। और इसमें क्या है कि इसमें जो चार बाग स्टाइल है वो बाबर के साथ ही इंडिया में आया, चार बाग स्टाइल, और जो फ्लरिश हुआ आगे आने वाले रूलर्स के टाइम पर। अब एक बात याद रखना कि इसमें ना ये लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे, तो आपको याद रखनी है कि जो बाबर है, हुमायूं और अकबर, बाबर और जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी, हुमायूं और अकबर ने नहीं लिखी खुद से। जो अकबर की ऑटोबायोग्राफी है वो अबुल फजल ने लिखी है, और हुमायूं की ऑटोबायोग्राफी है जो वो उनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बाबर की बात करते हैं, उनका सन हुमायूं। हुमायूं के टाइम पे क्या होगा ना, एक कालिंजर का युद्ध होता है। उसके अलावा गुजरात को कन्क्वेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन क्या होता है ना उस समय कि जो अफ़गान डायनेस्टी यानी कि सूर डायनेस्टी थी ना, वहाँ के किंग से हुमायूं को डिफीट मिलती है और फिर इनको 15 साल एग्ज़ाइल में रहना पड़ता है, 15 साल करके। तो इस टाइम इसलिए भी ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ या टाइम नहीं हो पाता। तो जो 15 साल का उनका टाइम पीरियड था उसमें वो वहाँ से 2 पेंटर्स को लाते हैं। उनका नाम आपको याद रखना है, एक है अब्दुल समाद और दूसरा है मीर सैयद अली। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं कि ये पेंटर थे, उस समय आए थे। और पेंटिंग की शुरुआत हुमायूं के टाइम से हुई थी और इसे जेनिथ पे पहुँचाया था जहांगीर के टाइम पे। और जहाँ तक बात करें जेनिथ जो आर्किटेक्चर का है वो था शाहजहाँ के टाइम पे। तो 2 चीज़ आपको याद रखनी है। और ये चीज़ है कि हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने, जो उनकी सिस्टर थी। और एक ही इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक हुमायूं नामा करके दिल्ली में एक टॉम्ब बनी थी जिसको बोलते थे कि ये प्रोटोटाइप है ताजमहल का। तो इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है, तो याद रखना। और याद रखना कि हुमायूं की जो मौत है वो लाइब्रेरी से उतरते हुए हो गई थी। अभी हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था, उसमें क्या हुआ था कि जो इल्तुतमिश था उसकी मौत हुई थी पोलो खेलते हुए, और यहाँ पे हुई है लाइब्रेरी से गिरकर। अब इसी हुमायूं के टाइम पीरियड में शेर शाह सूरी का रूल था। शेर शाह सूरी है, ये वही हैं जिनके नाम पे है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड बनवाई थी। तो देखते हैं, देखो ये फाउंडर होंगे सूर डायनेस्टी के, और ये अफ़गान एम्पायर है, सेकंड अफ़गान एम्पायर। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिवाइडेड था, ठीक है। जो पूरा एम्पायर था वो 47 सरकार के अंदर डिवाइडेड था। उसके अलावा आपके बहुत सारे जो ऑफिसर होंगे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, और चीफ मुंसिफ होंगे। अब जो यूनिट थी वो इस तरह थी, एकता, सरकार और प्रगना। कहने का मतलब है एकता बड़ी यूनिट थी, सरकार उससे नीचे छोटी और प्रगना उससे छोटी। अब कुछ ऑफिसर्स थे, सिकदार जो मिलिट्री ऑफिसर हैं, आमिल लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड हैं, और फौतेदार है ट्रेजरर, कारकुन्स हैं अकाउंटेंट्स। और इसमें एक है कि एक ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस, वो था ना दाग सिस्टम, तो खिलजी से बोरोड था वो यहाँ पे शुरू दोबारा कर दिया था। इसके अलावा क्या होता है
कि अकबर सन ऑफ हुमायूं, तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, यहाँ पे क्या होता है ना, हेमू और अकबर के बीच में लड़ाई होती है। और इस युद्ध में क्या होता है ना कि जो हेमू की हार हो जाती है और अकबर जीत जाता है इसमें। तो बेसिकली क्या हुआ कि ऐसा बोला जाता है कि जो लास्ट हिंदू एम्पायर, मतलब लास्ट हिंदू जिसने बैटल लड़ी थी वो हेमू था अकबर से। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी अकबर ने राणा प्रताप को डिफीट कर दिया। अब अकबर के टाइम में काफ़ी चीज़ें हुई थी जो काफ़ी अच्छी थी। सबसे लंबा टाइम पीरियड है इस डायनेस्टी में अकबर का, तो उनके टाइम में जो चीज़ें हुई थी वो आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने क्या किया है ना, देखो इन्होंने कुछ रिफॉर्म किए हैं और अलाइंस बनाए हैं राजपूत के साथ, वो मैट्रिमोनियल अलाइंसेस भी हैं। और एक नए रिलीजन का ही शुरुआत कर देना, दीन इलाही, और लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो रिफॉर्म में आप देख सकते हैं क्या, एक स्लेवरी को ख़त्म कर दिया, जजिया टैक्स को ख़त्म कर दिया, और मनसबदारी को लाया, इबादत खाना, है ना, और दहसाला सिस्टम टोडरमल के द्वारा जो था। और हाँ, एक था जो मनसबदारी सिस्टम है ना, मनसबदारी सिस्टम में दो चीज़ थी, जात और सवार। सवार था जो घुड़सवार होते थे, और जात है जो उनकी पर्सनल इनकम स्टेटस के फिक्स कर दी जाती थी। और ये जो मनसबदारी सिस्टम था वो हेरिडिटरी नहीं था, ये याद रखना है आपको। अब नवरत्न में ना जो कोर्ट पोइट होते हैं, पोइट होते हैं, मतलब नवरत्न मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो पोइट हो, मतलब उस फील्ड से रिलेटेड जो 9 लोग थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे इस बार। तो एक तो आपको याद होगा कि बीरबल, हमने सुना है अकबर बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, मानसिंह तानसेन, अब्दुल रहीम, टोडरमल, फैजी और अब्दुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा लिखी थी। और ये लैंड इस तरह डिवाइडेड था, देख लेना आप। और एक चीज़ याद रखना कि जो तुलसीदास थे वो कंटेम्प्रेरी थे अकबर के टाइम पे, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है। अकबर के बाद जहांगीर की बात करें ना, तो जहांगीर ने रिवोल्ट कर दिया था अगेंस्ट अकबर, ठीक है। और इन्होंने शादी जो की थी वो नूरजहाँ से की थी। देखो अब क्या हो रहा है ना, जो 5th गुरु थे ना अर्जुन देव, उन्होंने उनको भी हेडेड करवा दिया था, याद रखना। 5th गुरु जो थे सिख गुरु अर्जुन देव। उनके अलावा हाँ, इसके अलावा ना कैप्टन जो हॉकिंग थे, उन्होंने इस कैप्टन हॉकिंग्स और थॉमस रॉय जो ब्रिटिश थे, उन्होंने इनके टाइम पे इंडिया में विज़िट किया। और देखो ऑटोबायोग्राफी की बात है ना, देखो तुजुक ए जहांगीरी, ये इन्होंने खुद से लिखी है। और बिल्डिंग में मार्बल वगैरह बनाने का चलन हुआ, और जहांगीर के टाइम में ही जो पेंटिंग है वो जेनिथ पे पहुंचा। और याद रखना कि मोटी मस्जिद है वो लाहौर में बनवाई थी। इसके अलावा शाहजहाँ की बात करें तो ये जेनिथ टाइम था आर्किटेक्चर का। अब जहांगीर के टाइम पे क्या होता है, शाहजहाँ के टाइम पे अब क्या होता है, तो क्या होता है, इन्होंने पुर्तगीज़ को हरा दिया नहीं हुगली में, और इसको ना गोल्डन एज ऑफ एम्पायर बोला जाता है। तो अब शाहजहाँ के ना 2 सन थे, एक औरंगजेब और दूसरा दारा शिकोह। दारा शिकोह के बारे में ऐसा बोला जाता है कि दारा शिकोह काफ़ी टॉलरेंट थे, उन्होंने काफ़ी ट्रांसलेशन भी किए भगवत गीता उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में, और काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज इनको आती थी। इसके अलावा औरंगजेब से इनकी बनती नहीं थी, और औरंगजेब ने इनको हरा दिया था, और ऐसा भी बोला था कि उन्होंने मरवा दिया था उन्हें। तो आपको याद रखना शाहजहाँ के टाइम पीरियड में जो ट्रैवलर थे वो इटालियन ट्रैवलर थे मनोक्की, पीटर मुंडी। फ्रेंच ट्रैवलर थे बर्नियर और ट्रैवनियर। और हाँ, ताजमहल बनवाया, ये तो सबको फैक्ट पता ही है। और एक मोटी मस्जिद भी बनवाई थी आगरा में। इसके अलावा ना एक चीज़ जो काफ़ी फेमस थी बचपन से ही, कि ऐसा बोला जाता ना कि जिन्होंने ताजमहल को बनवाया था उनके हाथ कटवा दिए थे। तो ये बात पता क्या बात मिलती कहाँ से ही है, एक जर्मन ट्रैवलर थे, उनका नाम है मंडेल्सल।
उन्होंने इस बारे में लिखा था कि जिन्होंने ताजमहल बनवाया था उनके हाथ कटवा दिए थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जर्मन ट्रैवलर। इसके अलावा हम देखते हैं औरंगज़ेब को। औरंगज़ेब के टाइम में क्या होता है कि काफ़ी लास्ट, ऐसा बोल सकते हैं कि लास्ट मुग़ल एम्पायर जहाँ एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी थी, उसके बाद फिर फ्रेगमेंटेशन शुरू होता है। इसमें याद रखना है कि जो बैटल ऑफ समूगढ़ है ना, औरंगज़ेब और दारा शिकोह, इनके बीच में लड़ा जाता है ये बैटल। और इसके अलावा कुछ बैटल हैं। इसके अलावा एक चीज़ याद रखनी है कि टाइटल्स दिए थे खुद को, वो है आलमगीर और जिंदा पीर। और इसमें चीज़ देखो, वहाँ पे था 5th गुरु को भी हेडेड करवाया था, और यहाँ पे 9th सिख गुरु को इन्होंने तेज़ बहादुर को एग्जीक्यूट करवा दिया। तो काफ़ी ज़्यादा ही कट्टर लोग रहे हैं और रिलीजियस इंटॉलरेंट रहे हैं ये लोग। और इसमें रिलीजियस पॉलिसी देख लो क्या थी। जो वो सिस्टम था ना, वो कौन सा सिस्टम था, जजिया सिस्टम, जो टैक्स लगाया जाता था, वो इस टाइम पे दोबारा प्रोमिनेंट हो गया। और ड्रिंकिंग प्रोहिबिटेड करवा दी, नो टॉलरेंस टू अदर रिलीजन। और जो एक प्रैक्टिस थी ना, वो झरोका दर्शन, उसको स्टॉप करवा दिया था, याद रखना है ये। और ये है अबोलिश सोलर कैलेंडर को अबोलिश करवाया और इंट्रोड्यूस करवा दिया अरब लूनार कैलेंडर। इसके अलावा देखते हैं कि इनका मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में भी लैंड रिवेन्यू सिस्टम देखना है हमें, इकॉनमी देखनी है, और उसके अलावा उनका कल्चरल एक्टिविटीज़ देखनी है कि क्या हुई थी उस समय, कल्चरल रिलीजियस। तो देखो, मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ठीक ना, जैसे शेरशाह सूरी वाले टाइम पे था वैसा ही था। उसमें क्या होता था ना, उसमें होता था यहाँ पे एकता सरकार, परगना और ग्राम। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एकता की जगह सूबा है, सूबा इनकी प्रोविंसेस, और सूबा सबसे बड़ी यूनिट है, उसके नीचे सरकार है, फिर परगना है। तो ऐसे याद रखना है इस चीज़ को आपको। तो ये कुछ ऑफिशियल्स के नाम हैं, आपको एक बार देख लेने हैं ऑफिशियल्स के नाम को। और इसके अलावा इसमें दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है अर्ज वाला, मीर ए अरज, ये इंचार्ज है ऑफ पेटिशन। दीवाने बायूतात, ये रोड एंड कंस्ट्रक्शन को मेंटेन करने के लिए जिम्मेवार है। सदरा उस सदर, ये रिलीजियस रिलेटेड है, चैरिटी और रिलीजियस चीज़ों से रिलेटेड। जुडिशल सिस्टम है उसके अलावा। और इसमें आपको देखना है और कि हाँ, जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन था, तो टोडरमल के टाइम पे देखो ये सिस्टम था, दहसाला, बंदोबस्त और जब्ती, ये टोडरमल ने इंट्रोड्यूस किया। उसके अलावा ये लैंड के टाइप्स थे, वो देख लेना है आप एक बार। इसके अलावा आप देखते हैं लिटरेरी वर्क क्या हुआ है। तो देखो, पर्शियन लैंग्वेज वॉज प्रोमिनेंट थी इस समय पे। काफ़ी जो संस्कृत के टेक्स्ट थे उनको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में। तो बाबर ने लिखी तुजुक बाबरी, देखो मैंने बोला था ना कि बाबर ने, और मतलब बेसिकली जो बुक्स थी वो अकबर और हुमायूं ने खुद नहीं लिखी थी। अकबर की बुक लिखी थी अबुल फजल ने, अकबरनामा, और हुमायूं की जो बुक लिखी थी वो उनकी सिस्टर ने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने, हुमायूं नामा। तो ये वही चीज़ है। और बाबर ने लिखी तुजुक बाबरी खुद से, अबुल फजल अकबरनामा और एन अकबरी। तुलसीदास कोर्ट पोइट थे, ये पहले हो चुका है। हाँ, एक चीज़ आपको याद रखना है, गालिब जो थे ना, वो कोर्ट पोइट थे बहादुर शाह के टाइम पे, गालिब। आर्किटेक्चर में देखो, पर्शियन एज वेल हिंदू आर्किटेक्चर था मोस्टली, रेड सैंडस्टोन का यूज़ करके बनाया गया था। गार्डन्स थे जो कि जहांगीर ने बनवाए थे शालीमार बाग में, कश्मीर के में। शाहजहाँ ने पॉपुलराइज़ किया इस चीज़ को कि मतलब बिल्डिंग्स का क्लाइमेक्स था शाहजहाँ के टाइम पे, पित्रादुरा टेक्निक्स, यूज़ ऑफ वाइट मार्बल और पीक ऑफ मॉस्क बिल्डिंग। और ये चीज़ ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो पेंटिंग है फाउंडर उसके,
इंट्रोडक्शन के वो हैं हुमायूं। तो जो 15 साल का एग्ज़ाइल था उनका, तो उस समय वो 2 पेंटर्स थे, अब्दुल समाद और मीर सैयद अली, उनको इंडिया लेकर आए थे। फिर मुग़ल स्टाइल ऑफ पेंटिंग शुरुआत हुई उसकी। इस पेंटिंग जो एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जो पेंटिंग का क्लाइमेक्स था वो जहांगीर के टाइम पे था, और इसमें पोर्ट्रेट पेंटिंग को जोर दिया गया था, नेचर की पेंटिंग, बर्ड्स की, फ्लावर की, जो ब्यूटीफुल सीनरी है उसकी पेंटिंग। इसके अलावा अकबर के टाइम पे जो पेंटर थे वो थे दसवंत बसावन मंसूर, याद रखना आपको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और तूतीनामा जो पेंटिंग थी वो अकबर के टाइम में थी। इसके अलावा तो इम्पोर्टेंट, हाँ, एक ये था कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट था अकबर के टाइम पे, डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग, इसको नाम दिया गया कारखाना उस करके। तो इस तरह जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो मिस हो गई हैं, तो आपको वीडियो पॉज करके एक बार रीड कर लेना।